पंजाब में बड़ी जीत के बाद आम आदमी पार्टी का मिशन हिमाचल प्रदेश। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान आज मंडी में करेंगे रोड शो। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा। कहा, कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए बीजेपी जिम्मेदार। 14 साल की सत्ता में पुनर्वास आखिर क्यों नहीं किया गया? उस वक्त कश्मीर में गवर्नर कौन था? बीजेपी के जगमोहन। बीजेपी की स्टेट में सरकार थी, बीजेपी की सेंटर में सरकार थी, तो कश्मीरी पंडितों का पलायन तो इन्होंने ही कराया, इन्हीं की वजह से हुआ। ये दोषी हैं उसके। लोकसभा में आज विदेश मंत्री एस जयशंकर यूक्रेन संकट पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। देश में लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। आज फिर 80 पैसे बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतें। 16 दिन में अब तक 10 रुपए बढ़ चुके हैं पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल ही नहीं, सीएनजी भी महंगी हो गई है। सीएनजी भी आज 2.5 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी हो गई है। दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की कीमत 66 रुपए 61 पैसे हो गई है। राज्यसभा में आज महंगाई पर चर्चा होने की उम्मीद। पिछले 2 दिन से विपक्ष महंगाई पर चर्चा की मांग कर रहा है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कल सोनिया गांधी ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर बोला था हमला। कहा, जरूरी चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना। बोले, लोकतंत्र में सरकार की भूमिका ऐसी नीतियां बनाने की होनी चाहिए जो जनहित का ख्याल रखें, जिससे कोई जनता का शोषण उत्पीड़न न कर सके। दिल्ली में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर डिनर का आयोजन हुआ। संजय राउत, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के विधायक कार्यक्रम में शामिल हुए। शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। संजय राउत की अलीबाग में 8 प्लॉट और दादर के एक फ्लैट को जब्त किया गया। 1034 करोड़ के जमीन घोटाले का आरोप। संजय राउत ने कहा, असत्यमेव जयते। संजय राउत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर आदित्य ठाकरे का बयान। बोले, बदले की कार्रवाई हो रही है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, संजय राउत से उद्धव ठाकरे को जवाब तलब करना चाहिए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे संजय राउत को पूछेंगे कि 55 लाख किस लिए मिले थे और 55 लाख चेक से मिले तो रोकड़े में कितने मिले होंगे? बिहार एनडीए में सीएम पद पर फिर हुआ घमासान। एबीपी न्यूज से बोले बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल, नीतीश अभी सीएम, आगे का पता नहीं। योगी मॉडल पर बीजेपी का सीएम होगा। योगी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो क्या वो किसी ने सोचा था? जब मनोहर लाल खट्टर जी बने थे, केंद्रीय नेतृत्व फैसला करके जिसको भी बनाता है उसके बाद वह योगी मॉडल कहलाता है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार। योगी का नाम लिए बिना बोले, बाहरी का नहीं, बिहार में नीतीश मॉडल चलेगा। बिहार में बिहार का मॉडल चलेगा और नीतीश कुमार जी ने इतने दिनों में 15-17 वर्षों में दिखाया है कि कौन सा मॉडल बिहार के लिए उपयुक्त है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव रहे अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल कांग्रेस छोड़ सकते हैं। फैजल ने ट्वीट किया, कहा, इंतजार करके थक गया हूं। पार्टी आलाकमान की तरफ से कुछ भी उत्साहजनक संकेत नहीं मिल रहे हैं। हमने अपने विकल्प खुले रखे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की कांग्रेस को सलाह। कहा, कांग्रेस में लोकतंत्र को बचाने के लिए गांधी परिवार के फैसले लेने का वक्त आ गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों के साथ बैठक की। 100 दिन के एक्शन प्लान पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। हरियाणा विधानसभा में सीएम खट्टर ने चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाने वाले प्रस्ताव की निंदा की। हिमाचल प्रदेश ने भी चंडीगढ़ में 7% हिस्सा मांगा है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। 1 आतंकी ढेर। ऑपरेशन अभी जारी।
जम्मू कश्मीर के शोपियां में कश्मीरी पंडितों पर हमले के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन। डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारे लगाए। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बड़ा बयान। बोले, सीमा पार से हमले की लगातार साजिश हो रही है क्योंकि दुश्मन की आंखों में प्रदेश में अमन और अवाम चैन के चुभ दुश्मन रहा है, लोगों के दुश्मन है। हमारे पड़ोस के लोगों की पेट में दर्द होती है जब जहां पर हालात बेहतर होते हैं। ममता सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पश्चिम बंगाल के मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर के खिलाफ ममता सरकार ने याचिका दाखिल की है। श्रीलंका में लागू की गई इमरजेंसी को हटा दिया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने इसका ऐलान किया। आधी रात से इमरजेंसी हटाने का फैसला लागू हो गया है। श्रीलंका में आर्थिक संकट से निपटने के लिए आज से संसद में 2 दिन होगी बहस। सभी दलों के सांसद इस मौके पर होंगे शरीक। श्रीलंका में चरम पर महंगाई। पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत। दवाओं की भी भारी कमी। हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई। श्रीलंका में ताजा संकट की जड़ में है ईंधन की कमी। पेट्रोल पंप पर 10 से 12 दिन से लोग कर रहे हैं डीजल की सप्लाई का इंतजार। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच होटल एसोसिएशन का प्रदर्शन। कोलंबो में पर्यटन बोर्ड के बाहर दिया धरना। शेफ गिल्ड ऑफ श्रीलंका के चेयरमैन ने कहा, देश के पर्यटन उद्योग को बचाने की जरूरत है। ये लोग डीजल के इंतजार में हैं और श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच भारत की बड़ी मदद। 40,000 लीटर डीजल पहुंचाया और तेल की सहायता जुटाने की भी हो रही है कोशिश। अमेरिका ने श्रीलंका के आर्थिक संकट पर जताई चिंता। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, श्रीलंका के आर्थिक हालात को लेकर अमेरिका गंभीर है। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका का बड़ा फैसला। ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और इराक में अपना वाणिज्य दूतावास बंद किया। पाकिस्तान में संसद भंग करने के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह 11:30 बजे फिर होगी सुनवाई। कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली की कार्यवाही के रिकॉर्ड तलब किए हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कल की सुनवाई में कहा, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं कराना असंवैधानिक है। इमरान खान के वकील ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर उठाए सवाल। कहा, पार्लियामेंट की कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट का दखल गलत है। पाकिस्तान के कार्यवाही पीएम इमरान खान के दावों को एक और झटका। अविश्वास प्रस्ताव के पीछे जांच में सुरक्षा एजेंसियों को विदेशी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। कि आर्टिकल 69 के होते हुए पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग, एनी प्रोसीडिंग कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। पाकिस्तान में इमरान खान आम चुनाव की तैयारियों में जुटे। लाहौर में कहा, 3 महीने में चुनाव है, हमने अपनी पिछली गलतियों से सीखा, किसी भी गद्दार को टिकट नहीं देंगे। इमरान खान फिर बोले, पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विदेशी साजिश रची गई है। विपक्ष भी इसका हिस्सा। इन लोगों को आने वाली नस्लें कभी माफ नहीं करेंगी। पीएमएल नवाज की नेता मरियम नवाज का इमरान खान पर बड़ा हमला। इमरान ने जो चिट्ठी दिखाई वो फर्जी थी। अगर उसमें जरा भी सच्चाई होती तो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखते। पीएमएल नवाज गुट के नेता ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान पर बोला हमला। कहा, इमरान खान सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं, इससे ज्यादा भ्रष्ट कोई नहीं हुआ। पाकिस्तान के राजनीतिक विवाद के केंद्र में रहे अमेरिका के उप विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने तोड़ी चुप्पी। कहा, यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ वोटिंग से पाकिस्तान के दूरी बनाने की वजह वहां के अधिकारियों से संपर्क किया था। इन्होंने जितनी दौलत बनाई है, दोनों मियां बीवी ने, इमरान खान साहब ने और उनकी बेगम ने,
ये वक्त ज्यादा दूर नहीं है, बुज़दार इनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।